तारीफ करें सब जो जोर से तालियों के साथ। चर्च ब्रांचेस ऑल एंड व्यूअर्स जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। जितने भी जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन आप जुड़े परमेश्वर की हुजूरी के साथ। आज बिलीव करें, आज आपके छुटकारे का, आपकी गवाही का दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये टेस्टमनीज गवाहियां जो आप सुनने वाले हैं, बिलीव करें कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और जब आप सुनेंगे तो आप बिलीव करेंगे कि कैसे खुदा ने इनकी लाइफ में काम किया है। तो आपने ध्यान से इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को आपने सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। फर्स्ट टेस्टमनी जो है मेहताब मसीह, इनका नाम है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनीज है। आप जानते कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो आपने तैयार रहना है। सेलिब्रेशन मतलब कि जब आप सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर के दास के बर्थडे को, जहाँ चर्च में, मिनिस्ट्री में जो भी चीज़ होती है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। तो टेस्टमनीज को आपने ध्यान से सुनना है। पहली टेस्टमनी, इनका नाम मेहताब है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 21 सालों से गलतसंगति में जाने की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। अलग अलग तरह के ये भाई नशा करते थे और आज ये भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले इनके मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी गवाही क्या है, कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾਬ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ, 1 ਪੈਕਟ ਸਿਗਰਟ, 1 ਪੈਕਟ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿਣਾ। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि ये भाई के नशे जो थे इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि कोई भी दिन ऐसा नहीं था जो बिना नशे के रह पाए। और ये नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इनकी कंडीशन को देखकर इनके किसी पड़ोसियों ने अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में इनको बताया था और लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर 1 मार्च 2020 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ अपने लिए इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपनी बॉडी पे हाथ रखो अगले 5 मिनट। नशे को बाहर निकलता हुआ देख रहा हूं। बॉडी पे हाथ रखो, कमांड करो, निकला अशुद्ध आत्मा, कोई भी आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। और जैसे ही इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, एकदम से इनकी बॉडी जो थी गर्मी से उसी समय भर गई। और इस भाई ने अपने आप को उसी टाइम चेक करके देखा, तो उसके बाद इनको 3 साल 9 महीने हो चुके हैं। कोई नशा नहीं किया इन्होंने, कोई इनके तलब नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए चर्च ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़े छुटकारे के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम परवेश कुमारी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम परवेश कुमारी है, मैं जलंधर की ही रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं आज से 5 महीने पहले पेट के रोग से बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिसके कारण मैं बेड पे चली गई थी। मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। मैंने 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए, इंजेक्शन और अपना वो ड्रिप वगैरह सब कुछ लगवाया, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि आप मेरी जूम ले हैंड के लिए मेरा फॉर्म फिल कर दें। मेरे ब्रदर ने 25 अक्टूबर को मेरा फॉर्म फिल किया। 29 अक्टूबर को मेरी जूम ले हैंड सोनिया मम्मा के द्वारा हुई थी। उन्होंने मेरा ले हैंड किया। जिस दिन से मम्मा ने मेरा ले हैंड किया है, उस दिन से मैं प्रॉपर खाना भी खा रही हूँ, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है और मैं उस दिन से पूरी तरह से ठीक हूँ। सबको जय मसीह।
तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर इनके ब्रदर ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com पर इनकी मेल को सेंड किया और 29 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से लेहन प्रार्थना की थी। अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। परमेश्वर मेरी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं रहने देगा। परमेश्वर मुझे आज पाक करेगा, साफ करेगा, शुद्ध करेगा। हर तरह के रोग से खुदावंद मुझे आजादी देगा, खुदावंद मुझे फ्री करेगा हर तरह के रोग से, हर तरह की क्रिटिकल पेशेंट से, हर तरह के शैतानी अटैक से, हर तरह के रोग बीमारी से परमेश्वर फ्री करेगा। लगातार अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं फ्री हो चुकी हूँ। नर्व्स ब्लॉक खुदावंद छुए, स्पाइनल रीड की हड्डियों को छुए, खुदावंद लंग इन्फेक्शन को छुए, हर बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे ही परमेश्वर की दासी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी टाइम वो पेट का रोग इन्हें छोड़कर जा चुका था। इन्होंने खा पी कर अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर खाना पीना ये खा रहे थे, पी रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे, कोई वॉमिट नहीं आई और अब 2 महीने से उस पेट के रोग से पूरी तरह से हील हैं। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम पिंटू कुमार है और ये बिहार के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 8 साल से इन्हें स्किन का रोग हो गया था, जिनके कारण इनके बड़े बड़े जख्म हो चुके थे। उन जख्मों से ब्लड निकलता था, गंदा पानी निकलता था, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैसे कि मेरा नाम पिंटू कुमार है। मेरा स्किन का समस्या जो था, जो 8 साल से था और काफ़ी शरीर में जो जख्म था उससे रिम और ब्लड चलता था, वो गंदगी महसूस बड़ी निकलता था। उसी हिसाब से मेरे फ्रेंड दोस्त थे, उसने बोले पिंटू बड़ी दिक्कत में है, चर्च के बारे में हमारा बताया। तब पूर्ण रूरल मिनिस्ट्री खावड़ा चर्च जलंधर के बारे में, तब मैंने यहाँ पे आया, बैठा, फॉर्म ले हैंड के लिए फॉर्म भरा। सोनिया नरूला जी ने उस पर ले हैंड किए। ले हैंड कैला के बाद आज 3 मंथ हो गया, बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है, जख्म के रोग से बिल्कुल मैं आज़ाद हूँ। 3 महीने से मैं छुटकारा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का दास दासी को धन्यवाद करता हूँ। पूरी तरह चंगा ब्लेस हूँ आज। सबकी जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 21 सितंबर 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी से लेहन प्रार्थना की और जैसे ही वो जीवित सामर्थ्य इनके ऊपर आई, उसी समय ये भाई ने अपने आप को चेक किया, इनको एकदम से गर्माहट महसूस हुई, ये पीछे गिर गए और उसी दिन के बाद इनको हल्कापन महसूस हुआ और 3 मंथ से बाद ये पूरी तरह से आजाद है। अब इन्हें कोई भी चमड़ी का रोग नहीं है। सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें सब जन। आपका रोग चाहे जितना मर्जी भी पुराना हो, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य रखता है उन रोगों को दूर करने की। अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। इस बहन का नाम ममता है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि इनकी मैरिज 2015 में हुई थी और 2016 में इनके एक बेबी हुआ। उसके बाद इनको जो प्रेगनेंसी जब भी होती थी तो हर बार इनका मिसकैरेज हो जाता था। बहुत ज़्यादा ये परेशान थे, दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हो चुके थे, जादू टोना हुआ और काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी। तो ये बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं कि क्या इनकी टेस्टमनी है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ममता बंजारे है। 2015 14 फरवरी को मेरी मैरिज हुई थी। मैरिज के 1 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के 8 महीने बाद मेरी एक प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुई। उसके बाद मेरी हार्ट डिजायर थी कि मेरा एक बेटा हो। 2016 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लगे। उस अटैक में मुझे स्वप्न में बड़े बड़े सांप दिखाई देते थे, मुर्दा बच्चे दिखाई देते थे और दबाव बनते थे। ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा है। उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर 2017 में मैं फिर प्रेग्नेंट हुई। फिर वो स्वप्न के बाद दबाव बनने लगे, फिर मिसकैरेज हो गया।
ऐसा 2016 से लेकर मेरे 5 मिसकैरेज हो चुके हैं। उसके बाद फिर 2020 में मई के महीने में अपोस्टल जी बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहे थे। उस प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया। जब मैंने उसको रिसीव किया और मैंने जब जून के महीने में 2020 में मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर परमेश्वर ने मुझे 18 जनवरी 2021 में बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सारी कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। इस बहन के 5 मिसकैरेजेस हो चुके थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और ये बहन हमेशा यही सोचते थे कि अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो फिर से मेरा मिसकैरेज हो सकता है। और इसी वजह से इन्हीं चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे। फिर इनके रिलेटिव्स ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में, चर्च के बारे में बताया, तो लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर 28 मई 2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना करी। बाय फेथ अपने लिए इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सब तरह की बहनें जिनके बेबीज नहीं, मैं कमांड करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपके यूट्रस को बोलता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कंसीव करो। अभी मेरी बात को सुनो। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको बोलता हूं कि 2021 में आप अपने बेबी के साथ खेलती होंगी। मैं आपको बोलता हूं मेरी बहन, अपने बेटे अपनी बेटी का नाम सोच के रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको जल्द ये खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आशीषित हो जाओ। जैसे ही इन्होंने अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इनकी बॉडी में से ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ निकल कर गई है और वो पूरी बॉडी जो थी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। और उसके बाद जैसे प्रेयर को जिस महीने इन्होंने मई महीने में प्रेयर को रिसीव किया, जून महीने में टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और इनकी प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा, क्योंकि हर बार जब भी ये प्रेग्नेंट होती थी, 5 बार प्रेगनेंसी हुई, लेकिन 5 बार ही इनका मिसकैरेज हो गया। लेकिन इस बार प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब ये बहन प्रेग्नेंट हुई तो कोई दुष्टात्मा का अटैक, कोई जादू टोना, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम इनको और इनके बेबी को संभाल के रखा। और उसके बाद परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाई इस बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, रिसीव करते हुए, विश्वास करते हुए, जोर से तालियों के साथ, पूरे आनंद के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम जगीरो भाई है और ये स्वतंत्र नगर जलालाबाद के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 5 साल पहले इनको राइट कान का रोग हो गया था, जिस वजह से इनको बहुत कम सुनाई देता था। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। इस बहन का नाम जगीरो बाई है। 5 साल पहले इस बहन के कान में असहनीय दर्द रहने लगी। इस बहन को नहाते समय इनके कान में पानी चला गया था, जिस कारण इस बहन का राइट कान हमेशा भारी रहता था। तब से इस बहन का राइट कान में गंदा पानी बाहर निकलता था। इस बहन के कान से गंदी स्मेल आती थी। लोग इनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने इन्हें मशीन लगवाने के लिए कहा, पर इस बहन का विश्वास पहले से ही परमेश्वर में था, जिस कारण इस बहन ने मशीन नहीं लगवाई। इस बहन ने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए। इस बहन ने अपने कान में दवाई भी डाली, पर इन्हें कोई फर्क ना पड़ा। इनके रिश्तेदार इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये बहन लगातार चर्च जाते रहे। 31/12/2023 को यह बहन फाजिलका ब्रांच में मौजूद थे। परमेश्वर के दास ने कानों के रोगियों के लिए प्रार्थना की। इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इस बहन ने अपने कानों को चेक किया, अब ये पूरी तरह से ठीक है। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 31 दिसंबर 2023 को दी क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
पवित्र आत्मा की सहायता से जो मैंने देखा, खुदावंद मैं बोलता हूं, सब तरह के कानों की बहरी दुष्ट आत्माएं, गूंगी और बहरी आत्मा हो, इन शरीरों को, जीवनों को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गूंगी और बहरी आत्मा हो, इन बॉडीज को छोड़ो और चली जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे कानों के ऊपर कमांड करता हूं कि चंगे हो जाओ और सुनने लगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को सुना, अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, तो उसी समय इनके राइट कान में इन्हें बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर क्लियरली सुन पा रहे थे। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया था। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सतनाम सिंह है और ये विलेज बागा अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 24 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण ये भाई बीमार रहने लगे। नशे इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। हाँ जी, सारे जय मसीह दी। मेरा नाम सतनाम सिंह है, पिंड बग्गा, जिला अमृतसर। मेरी गवाही ये है कि बचपन ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਈ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ दारू, ਗਾਂਜਾ ਤੇ ਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। तो इस तो साढ़े घर में काफ़ी झगड़ा रहिंदा सी। सो मैं अंकल नूला मिनिस्ट्री खामरा चर्च एक संडे मीटिंग आया ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ खुश ने ਅਤੇ मैं भी खुश हाँ। मेरी लाइफ ਹੁਣ एकदम खुश है ਅਤੇ मैं आनंद ਵਿੱਚ ਹਾਂ। सो इस ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 17 जुलाई 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया। टीवी की दुष्ट आत्माएं आउट, नशों की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, एकदम से इनकी बॉडी में इनको ऐसे लगा कि मुझे कोई छोड़कर गया है। इनकी बॉडी में एकदम से इनको हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 1 साल 5 महीनों से ये पूरी तरह से आजाद है, फ्री है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। इस बहन का नाम दिया है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 7 महीने पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया था, जिसकी वजह से उस जादू टोने के बाद इनके पूरे परिवार के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। इनके घर में जो ब्लड के छींटे आते थे, कपड़े जो इनको काले साए में ऐसी चीज़ें नजर आनी शुरू हो चुकी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये बहन डरे रहते थे। तो आज इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टमनी है, कैसी इनकी हालत थी उस टाइम। जय मसीह की। मेरा नाम दिया है, मैं फिरोजपुर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले 7 महीने से मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिनके कारण मेरी पढ़ाई के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाती थी। इसके कारण मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए मैं कोई भी काम नहीं कर सकती थी। मेरी बॉडी में पूरी तरह से वीकनेस रहने लगी थी, मैं पूरी तरह से बीमार रहने लगी थी। लेकिन हमारे सामने रहने वाले पड़ोसियों ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया कि तू वहाँ पे चल। मैंने चर्च आना शुरू कर दिया। पापा जी कोई भी दुष्ट आत्मा को जाते समय प्रेयर्स करते, मैं उन प्रेयर्स को रिसीव करती थी। मैंने ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़। और इनकी हालत इतनी ज़्यादा उस समय खराब हो चुकी थी,
जब दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर बढ़ने लगे तो ये बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन्होंने डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये दुखी हो चुके थे। और जब 21 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो बाय फेथ उन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। दुष्ट आत्माओं निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, निकल आओ सब तरह की बीमारी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो, बोला चली जा। सुनो, अगर तुम आजाद होना चाहते हो अभी वो वक्त आ चुका है। जो बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, वो बीमारियां जो शैतान ने दी हैं, दुष्ट आत्माओं के चक्कर से फ्री होना चाहते हैं, राइट नाउ होली स्पिरिट कह रहा है बोलो, बोल के बोलो शैतान निकल जा, वापिस कभी मत आना। यीशु के नाम में कमांड करो, कमांड करो। और जैसे ही बाय फेथ इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, अपने आप को चेक करके देखा। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 3 महीने 17 दिन से ये दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें, इसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए जोर से तालियों के साथ सब उस परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम रानी है और ये लखपुर जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 15 साल से इनके बेटी के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था और उसके बाद से ही इनके ऊपर भी लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। और इनके ऊपर जब अटैक होते थे तो इनकी जो सांस बंद हो जाती थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को हम सुनते हैं। पहले जय मसीह दी, मेरा नाम रानी है, पिंड मेरा लखपुर है ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝੌਂਚੁਣੀ ਜੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਲਟੀ ਆਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਫੀਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਉਲਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। क्योंकि जब इनकी बेटी के ऊपर पहले दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और वो बीमार हुई। उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। सेम अटैक इस बहन के ऊपर भी होते थे और इनको भी दुष्ट आत्मा जो था वो नशा करने को उभारता था और नशा ये बहन भी करने लगे थे। डॉक्टर ने बताया कि हैवी नशा करने के कारण इनके जो लंग्स है वो फेफड़े खराब होने शुरू हो चुके हैं। नशा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन बहुत कोशिश भी करते थे और 3-4 डॉक्टर्स चेंज किए, मतलब नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी इन्होंने खाई लगातार, लेकिन ऐसा कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। फिर इनको जब अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो 23 जुलाई 2023 को जब ये चर्च में आई, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की। और जैसे ही इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, इनको काले रंग की वॉमिटिंग आई। उसके बाद ये बहन नशों से, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए। आज 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवरेंस पा चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम लवली है और ये फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं, क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में।
जय मसीह की। मेरा नाम लवली है। मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं आज अपनी गवाही को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह है कि जब मैं 2007 में 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तब से मैं दोस्तों के साथ मिलकर नशे में चला गया था और नशे में चले जाने के बाद मैं धीरे धीरे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, दारू, गांजा, भांग इत्यादि नशे करने लग गया था और नशों का मेरे ऊपर इतना इफेक्ट हुआ, अगर रात को मुझे नशे नहीं मिलते थे तो मैं रात को छतों पे से उतरकर अपने दोस्तों के पास नशे करने चला जाता था और फिर वापस भी वहीं से घर में एंटर हो जाता था। घर वालों को भी कोई पता नहीं होता था कि मैं रात को कहाँ जा रहा हूँ। और धीरे धीरे नशों की वजह से मेरे बॉडी में लेफ्ट साइड पेन रहने लग गया था और मैंने डॉक्टर से परामर्श लिया। नॉर्मल दवाई लेने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। जब मैं चलता या कई बार भागता था तो मेरे सीने में इतना दर्द होता था, जैसे मैं सांस लेता था तो दर्द बढ़ता था और जैसे ही सांस छोड़ता था वो दर्द कम होने लगता था। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और इस धीरे धीरे व्यभिचार के अटैक मेरे ऊपर होने लग गए और उसके बाद मैं पाप में इतना फंस चुका था, मैं डिप्रेस हो गया था और मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। घर में जो मेडिसिन एक्स्ट्रा पड़ी होती थी मैं उनको इकट्ठा करके खा जाता था। और 31 दिसंबर 2019 को फर्स्ट टाइम मैं चर्च में आया और मुझे मीटिंग देख के अच्छा फील हुआ। उसके बाद एक बार जब मैं सोया हुआ था तो रात को सपने में मम्मा जी ने मुझे ऊपर ले हैंड की और ले हैंड होने के बाद मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई, जिससे मुझे अच्छा फील हुआ। और जब मैं 27/6/2021 की मीटिंग देख रहा था तो पापा जी ने मेरे लिए प्रे की, नशे की स्पिरिट के लिए, व्यभिचार की स्पिरिट के लिए। मैंने उसको रिसीव किया। जैसे ही मैंने उसको रिसीव करने के बाद मेरी सोच, मेरी थिंकिंग, मेरे विचार सब कुछ चेंज हो गई एकदम से और जो दर्द था सीने वो दर्द भी खत्म हो चुका था। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का, परमेश्वर का और परमेश्वर की दासी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 27 जून 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। नशे वाले रोगी अपनी छातियों पे हाथ रखो, चेस्ट पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं नशे की दुष्ट आत्माएं कम आउट इन जीसस नेम, कम आउट इन जीसस नेम। निकला शैतान यीशु मसीह के नाम से, नशे की दुष्ट आत्मा निकला यीशु मसीह के नाम में। आप डिलीवर हो चुके हैं। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और ये उस समय से कोई नशा नहीं करते, पूरी तरह से ज्यादा अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। और इस समय जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, आपने तैयार रहना है ताकि जब आप प्रार्थना को रिसीव करें ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो खुदा का आत्मा जो है वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। आपने विश्वास के साथ, तैयारी के साथ आपने बैठना है ताकि जब आप वचन को सुने, आप गवाहियों को सुने, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े और अद्भुत काम करे। अपने हाथों को उठाएं, जितने जन ब्रांचेस में हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और सब वर्शिप में जाएं। जंग में जो फतेह हुआ, जंग में जो फतेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह।